एक सीधी सादी और मासूम सी लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी करके एक नॉर्मल लाइफ बिताना चाहती है और वो लकीली ऐसा कर भी लेती है। लेकिन शादी की पहली ही रात उस मासूम सी लड़की के साथ यहाँ पर इतना गलत हो जाता है कि मैं आपको ढंग से बता भी नहीं सकता। तो जी हाँ, ऐसा ही कुछ हम देखने वाले हमारी आज की हॉरर स्लैशर मूवी में, जिसका नाम है रेडी और नॉट। लेकिन अगर हम इस टाइटल को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो इसका मतलब बनता है क्या तुम तैयार हो या फिर नहीं। सो विदाउट वेस्ट एनी टाइम लेट्स रोल द इंट्रो। खैर, मैं ये डायलॉग बोल के बहुत ही ज्यादा पक गया हूँ, तो मैं बिना डायलॉग के ऐसे ही शुरू कर लेता हूँ। ओके, तो फिल्म की शुरुआत होती है तो हम एक बहुत ही बड़े घर को देखते हैं जिसके अंदर एक आदमी किसी से डर के मारे छुपने की कोशिश कर रहा था। और उस आदमी की ऐसी हालत देखने के बाद हमें यहाँ पर सब कुछ समझ में आ जाता है कि उस आदमी को कोई तो जान से मारने की कोशिश कर रहा था। वेल, घर की हालत दिखने में बहुत ही ज्यादा डरावना लुक दे रहा था, लेकिन तभी हम दो छोटे बच्चे को देखते हैं जो कि डर के मारे भाग रहे थे। असल में ये दोनों बच्चे भाई होते हैं, जिसमें बड़ा भाई छोटे को अलमारी में बंद कर देता है ताकि उसका छोटा भाई अलमारी के अंदर सेफ रहे। लेकिन तभी यहाँ पर वो घायल इंसान आ जाता है जो कि उस बच्चे से मदद मांगता है, लेकिन ये बच्चा मदद करने की जगह यहाँ पे जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जिससे घर के सारे लोग यहाँ पर आ गए थे और उन लोगों ने काफी अजीब तरीके का मास्क भी पहना था। लेकिन इससे पहले कि ये घायल इंसान कुछ भी कर पाता, वो लोग उसे मिलकर खत्म कर देते हैं। लेकिन वहीं पर हम एक लड़की को देखते हैं जो कि उस आदमी की ऐसी हालत देखने के बाद काफी रो रही थी। जिसके बाद हमें 30 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आज एक लड़की की शादी होती है जिसका नाम होता है ग्रेस, और ये लड़की हमारी मूवी की मेन कैरेक्टर है। असल में ग्रेस अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी कर रही थी और ये लड़का कोई और नहीं बल्कि वही बच्चा होता है जिसे हमने फिल्म के शुरुआत में देखा था, जिसके बड़े भाई ने उसे छुपाने के लिए अलमारी में बंद कर दिया था, जिसका नाम होता है एलेक्स। अब शादी को लेकर ग्रेस बहुत ही ज्यादा नर्वस होती है, लेकिन तभी यहाँ पर एलेक्स का बड़ा भाई आता है जो कि मजाक ही मजाक में उसे एक धमकी देता है और कहता है कि तुम चाहो तो ये शादी करने से मना कर दो क्योंकि तुम्हारे पास ये लास्ट मौका है, क्योंकि हमारी फैमिली काफी अजीब और गरीब है। लेकिन ग्रेस को कुछ भी समझ में नहीं आती है कि वो यहाँ पर क्या कहना चाहता था, इसलिए वो उसकी बातों को इग्नोर कर देती है। लेकिन उसे हैरानी तो तब होती है जब वो सेम बात है एलेक्स उसे बोलता है कि हमें ये शादी नहीं करनी चाहिए क्योंकि मेरी फैमिली सच में बहुत अजीब है। लेकिन ग्रेस अपने बॉयफ्रेंड से सच में बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो शादी से मना तो नहीं करती है। लेकिन एलेक्स के फादर ग्रेस को ज्यादा पसंद नहीं करते हैं क्योंकि उनके हिसाब से ग्रेस एक लो स्टैंडर्ड की लड़की होती है, क्योंकि वो ऑर्फनेज में बड़ी हुई थी इसीलिए। लेकिन ग्रेस को भी कहीं ना कहीं अंदाजा हो गया था कि ये फैमिली सच में थोड़ा सा अजीब है, लेकिन वो फिर भी शादी कर लेती है, जिसके बाद इन दोनों की शादी कंप्लीट हो जाती है। जिसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर ये दोनों रोमांस करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी ग्रेस नोटिस करती है कि एक आंटी बैठ के उन दोनों को घूर रही थी, जिसे देखने के बाद ऑब्वियसली ग्रेस काफी डर गई थी। लेकिन आंटी इन दोनों को बोलती है कि हम सभी तुम्हारा डाइनिंग हॉल में वेट कर रहे हैं, तो ऐसे में थोड़ा जल्दी आओ। लेकिन ग्रेस को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आंटी किस बारे में बात कर रही थी, इसलिए वो एलेक्स से पूछती है कि बताओ हमें बाहर जाके क्या करना होगा। और हाँ, बार बार एलेक्स को एलेक्स बोलने में मुझे काफी दिक्कत हो रही है, तो मैं इसका नाम बदल के थॉमस रख रहा हूँ ताकि मुझे बोलने में थोड़ा इजी हो। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैंने इसका नाम क्यों बदला। जिस पर कि थॉमस ग्रेस को समझाता है कि ये हमारी फैमिली का एक रूल है कि जो भी नया परिवार जुड़ता है उसे रात के 12 बजे एक गेम खेलना पड़ता है। लेकिन ये गेम कुछ भी हो सकता है, जैसे कि पकड़म पकड़ाई, छुपन छुपाई, मतलब जितने भी टाइप के गेम्स होते हैं ना बच्चों के खेलने के, ये उनमें से कुछ भी हो सकता है, जिसे आपको खुद ही सेलेक्ट करना पड़ता है एक कार्ड चुनकर। वेल, इतना बोलने के बाद वो नीचे आ जाता है जहाँ पर उसके पिताजी पूछते हैं कि क्या तुमने ग्रेस को गेम के सारे रूल समझा दिए। जिस पर कि वो बोलता है कि मैंने उसे असली वजह तो बताई नहीं है, लेकिन मैं उसे कभी भी बताना भी नहीं चाहूंगा कि उसके साथ आज क्या होने वाला है। लेकिन तभी ग्रेस भी नीचे आ जाती है जो कि थॉमस के मोम से मिलती है, और थॉमस की मोम एक लौती होती है जो कि ग्रेस को बिना किसी भेदभाव की पसंद कर रही थी। वेल, देखते देखते पूरा परिवार इकट्ठा हो गया था, जिसके बाद ये लोग अपने सीक्रेट रूम में जाते हैं जहाँ पर सिर्फ फैमिली वाले अलाउड थे, मतलब यहाँ पर कोई भी स्टाफ मेंबर नहीं आ सकता था। लेकिन इस कमरे को देखने के बाद ग्रेस को थोड़ा सा डर लग रहा था, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे हथियार होते हैं जिसे देखने के बाद ऑब्वियसली किसी को भी थोड़ा सा डर तो लगेगा ही। लेकिन तभी ग्रेस एक पेंटिंग को नोटिस करती है जिस पर थॉमस के पिताजी बोलते हैं कि असल में ये मेरे डैड की फोटो है, और वो साथ ही साथ में ग्रेस को फैमिली हिस्ट्री के बारे में भी बोल रहा था और वो गेम के बारे में भी समझाता है कि आखिर ये गेम कैसे, कब और कहां से चालू हुआ। लेकिन ये फैमिली हिस्ट्री वाली कहानी थोड़ी सी लंबी है, तो मैं आपको अपने तरीके से शॉर्टकट में सुनाना चाहूंगा ताकि आपका टाइम और मेरा भी टाइम बर्बाद ना हो। तो असल में कई साल पहले थॉमस के ग्रैंडफादर को गेम खेलने का बहुत ही ज्यादा शौक था, मतलब नॉर्मल लोगों से बहुत ज्यादा शौक था। लेकिन इसी बीच में थॉमस के ग्रैंडफादर एक लुपेन नाम के आदमी से मिलता है जो कि कई घंटों तक बैठकर उनके साथ गेम खेलता है, वो भी टैरो कार्ड का। मगर कई घंटों तक गेम खेलने के बाद फाइनली थॉमस के ग्रैंडफादर जीत गए थे, इसलिए जीत की खुशी में लुपेन उसे एक गिफ्ट देता है जो कि होता है टैरो कार्ड का एक डब्बा। और लबेल ने साथ में यहाँ पर यह भी कहा था कि इस गेम को खेलने की वजह से तुम्हारी आने वाली फैमिली काफी अमीर हो जाएगी, लेकिन इस गेम को खेलने की वजह से तुम्हें कुछ
सैक्रिफाइस भी करना होगा, और वो क्या है वो तो मैं आपको थोड़ी देर में बता ही दूंगा। तो बस ये थी बैकग्राउंड की कहानी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये गेम क्यों खेला जाता है, बेसिकली अमीर होने के लिए। ओके, तो यहाँ से कहानी को आगे बढ़ाते हैं, जहाँ पर ग्रेस उस डब्बे में से कार्ड को बाहर निकालती है जिसमें लिखा होता है हाइड ऑन सीक, यानी कि छुपन छुपाई वाला गेम। वेल, ग्रेस को यहाँ पर गेम के बारे में ज्यादा कुछ भी आइडिया नहीं था, इसलिए वो यहाँ पर थोड़ा सा एक्साइटेड होती है कि उसे यहाँ पर एक बच्चों वाला गेम खेलना पड़ेगा। लेकिन उस कार्ड को देखने के बाद ग्रेस का पति थॉमस बिल्कुल भी खुश नहीं था। क्यों? वेल, आपको थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा। और बस यहीं से ये खेल चालू हो जाता है, जिसके बाद ग्रेस को छुपने के लिए पूरा 2 मिनट का टाइम दिया जाता है, और सुबह होने से पहले ये लोग किसी तरीके से ग्रेस को ढूंढेंगे। लेकिन मैं सबसे पहले आपको गेम के कुछ रूल समझा देना चाहता हूँ, ताकि आपको गेम समझने में थोड़ा इजी हो। ओके, तो गेम का पहला नियम, घर के सिक्योरिटी कैमरा को बंद कर दिया गया था ताकि ग्रेस को ढूंढने में कोई भी चीटिंग ना करे। मतलब कैमरे की मदद से तो कोई भी आसानी से ढूंढ लेगा, इसलिए कैमरे को बंद कर दो। और गेम का दूसरा नियम, घर के दरवाजे, विंडो वगैरह ऑटोमेटिक लॉक से बंद कर दिए गए थे ताकि ग्रेस डर के मारे घर से बाहर ना भाग जाए। और बस यहाँ से शुरू होता है ये खूनी खेल, जहाँ पर सभी लोग अपना अपना हथियार चुन लेते हैं ताकि वो ग्रेस को हंट कर सके। और हंट से मेरा मतलब है जो कोई भी सुबह होने से पहले ग्रेस को ढूंढ लेगा वो ग्रेस को जान से मार सकता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। लेकिन थॉमस इस गेम में हिस्सा नहीं लेता है, क्योंकि ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, वो अपने ही हाथों से अपनी ही बीवी को कैसे मार सकता है भला। लेकिन थॉमस की एक बहन उसके ऊपर नजर रख रही थी ताकि थॉमस अपनी वाइफ को बचाने की कोशिश ना करे। लेकिन इसी बीच में थॉमस की बहन थोड़ी देर के लिए बाहर जाती है, लेकिन इसी मौके का फायदा उठाकर थॉमस वहाँ से भाग गया था ताकि वो अपनी वाइफ को बचा सके। लेकिन तभी हम ग्रेस को देखते हैं जो कि घर में इधर उधर टहल रही थी, लेकिन तभी वहाँ पर थॉमस आता है जो कि ग्रेस का मुंह बंद करके उसे एक कमरे में ले जाता है। लेकिन इन दोनों की चलने की आवाजें सुन के घर की नौकरानी उठ गई थी, और वो देखती है कि बेड से बच्चे कहीं तो चले गए थे, इसलिए वो बच्चों को ढूंढने के लिए उसी कमरे में पहुंच जाती है जहाँ पर ये दोनों छुपे हुए थे। लेकिन तभी यहाँ पर थॉमस की बहन आती है जो कि नौकरानी को ग्रेस समझ के उसके सिर में गोली मार देती है, जिससे कि वो नौकरानी इंस्टेंटली वहीं पे मारी जाती है। लेकिन ये देखने के बाद तो ग्रेस की हालत पतली हो गई थी और वो काफी ज्यादा डर गई थी। लेकिन तभी यहाँ पर बाकी के फैमिली मेंबर्स आते हैं जो कि डिस्कस कर रहे थे कि नौकरानी के डेड बॉडी को कहाँ ठिकाने लगाए। और वो सारे फैमिली मेंबर्स आपस में बातें कर रहे थे कि जल्दी से डेड बॉडी को ठिकाने लगा दो, क्योंकि ग्रेस को सच्चाई का पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन तभी हम थॉमस के बड़े भाई को देखते हैं जो कि अपनी डरावनी आंटी से पूछ रहा था क्या इस नौकरानी के खून से काम नहीं चलेगा, जिस पर कि वो साफ मना कर देती है कि हमें सिर्फ दुल्हन यानी कि ग्रेस का ही खून चाहिए, तभी ये रिचुअल काम करेगा। लेकिन ये सारी बातें ग्रेस ने भी सुन लिया था, और उसे यहाँ पर एक बात तो अच्छे से समझ में आ जाती है कि अब ये फैमिली उसे सुबह होने से पहले किसी भी तरीके से मारना तो जरूर चाहेगी। लेकिन थॉमस अपनी वाइफ को बचाना चाहता था, इसलिए वो ग्रेस को सारी बातें समझा देता है कि आखिर उसकी ये फैमिली ऐसे पागलपन क्यों कर रही थी। तो असल में इन सभी का ऐसा मानना था कि अगर इन लोगों ने सुबह होने से पहले ग्रेस को जान से नहीं मारा तो मिस्टर लेवेल इन सभी को जान से मार डालेंगे। लेकिन थॉमस अपनी वाइफ से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था और वो उसे बचाने के लिए एक सिंपल सा प्लान बनाता है। ओके, तो बेसिकली थॉमस का प्लान ये था कि वो कंट्रोल रूम में जाके घर के विंडोज एंड दरवाजे को खोल देगा ताकि पीछे के रास्ते से ग्रेस बाहर निकल जाए। लेकिन जैसे ही ग्रेस बैकडोर के साइड जा रही थी, सभी फैमिली मेंबर उसे देख लेते हैं और वो लोग एक साथ मिलकर सबके सब उसके ऊपर हमला कर दिए थे। लेकिन ग्रेस भी थोड़ी स्मार्ट लड़की होती है और वो बहुत ही आसानी से इन सभी को चकमा देकर स्टडी रूम में घुस जाती है, जहाँ पर उसे मिलता है थॉमस का बड़ा भाई। थॉमस के बड़े भाई को देखने के बाद ग्रेस उससे मदद मांगती है, लेकिन वो कहता है कि मैं अपनी फैमिली को धोखा देकर तुम्हारी मदद तो नहीं कर सकता। लेकिन वो ये भी कहता है कि मैं तुम्हें जान से नहीं मारना चाहता हूँ क्योंकि मेरा भाई तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। लेकिन वो ये भी कहता है कि मैं अपनी फैमिली को धोखा नहीं देना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हारे पास 10 सेकंड है, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, जिसके बाद मैं अपनी फैमिली को यहाँ पे बुला दूंगा। खैर, ग्रेस के वहाँ से जाने के बाद थॉमस का बड़ा भाई सबको बुला लेता है, लेकिन सभी लोग उसके ऊपर गुस्सा कर रहे थे कि तुमने आखिर ग्रेस को क्यों नहीं मारा। खैर, अब तक सभी लोग काफी थक गए थे, इसलिए सब लोग मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि ये लोग सीसीटीवी कैमरा की मदद से ग्रेस को ढूंढ लेंगे। लेकिन तभी इन सबको पता चलता है कि घर के खिड़की और दरवाजे किसी ने खोल दिए थे और ये काम किसी और का नहीं बल्कि थॉमस का होता है, जिसने फाइनली अपनी वाइफ के लिए कुछ तो अच्छा काम किया। लेकिन दरवाजा खोलने का भी कोई फायदा नहीं होता है क्योंकि ग्रेस को एक अंकल जी ने पकड़ लिया था, लेकिन ग्रेस अंकल जी को इंजर्ड करके वहाँ से निकल गई थी फिलहाल। लेकिन तभी हम थॉमस के पिताजी को देखते हैं जो कि कंट्रोल रूम में घुस के थॉमस को पीट कर बेहोश कर दिया था ताकि वो अपनी वाइफ की मदद ना कर सके। लेकिन बेहोश होने से पहले थॉमस ने यहाँ पर एक अच्छा काम किया था, वो ये होता है कि उसने पूरा का पूरा कंट्रोल रूम खराब कर दिया था ताकि विंडो वगैरह खिड़की दरवाजे वापस से बंद ना हो सके। लेकिन तभी हम ग्रेस को देखते हैं जो कि एक छोटी सी एलिवेटर में छुपने की कोशिश करती है, लेकिन ऑलरेडी वहाँ पर एक मेड होती है जो कि चिल्ला चिल्लाकर सबको बुला रही थी। लेकिन इसी बीच में छोटे लिफ्ट का बटन चालू हो जाता है, लेकिन लिफ्ट के अंदर इतना जगह नहीं था कि एक इंसान पूरा फिट आ सके। लेकिन मेड तो लिफ्ट के अंदर जबरदस्ती घुस गई थी, लेकिन लिफ्ट के अंदर जगह नहीं था, इसलिए गला दबने की वजह से मेड वहीं पर मारी जाती है बेफालतू में। लेकिन इन्हीं सब के बीच में हमें एक और बात पता चलती है कि मूवी के शुरुआत में हमने जिस घायल इंसान को देखा था वो आदमी कोई और नहीं बल्कि इसी खरूस आंटी का पति होता है। और इस खरूस आंटी
का ऐसा कहना था कि पहले मिस्टर लवेल ने मुझे चुना था, इसलिए उन्होंने मेरे पति का बलिदान लिया, जिस आदमी को हमने मूवी की शुरुआत में देखा था घायल अवस्था में। लेकिन अब इस आंटी का ऐसा कहना था कि मिस्टर लवेल ने थॉमस को चूज किया है, तो थॉमस को अपनी बीवी ग्रेस का सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ेगा, जिसके बाद वो घर का अगला मालिक बन सकता है, जैसे कि मैं अपने पति का सेक्रीफाइस करने के बाद मैं बनी थी। जिसके बाद हम ग्रेस को देखते हैं, जो कि फाइनली घर से बाहर निकल गई थी और वो छुपने के लिए जानवरों के फार्म में जाके छुप गई थी। लेकिन तभी ग्रेस को वहाँ पर एक छोटा बच्चा दिखाई देता है। ग्रेस को लगता है कि बच्चा डर के मारे यहाँ पर छुप गया होगा, इसलिए वो बच्चे की मदद करने के लिए जाती है, लेकिन वो बच्चा गन निकाल के ग्रेस के हाथ में गोली मार देता है, जो कि सीधा हाथ के आर पार हो गया था। लेकिन इस बात से ग्रेस को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में बच्चे को पंच मार देती है, लेकिन वो खुद भी नीचे गिर गई थी एक गड्ढे जैसे जगह पर, जहाँ पर बहुत सारी डेड बॉडी पड़ी होती है। और ये डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि उन्हीं लोगों की होती है जो कि आज तक इस गेम का शिकार बन गए थे, या फिर आसान भाषा में कहूँ तो इन फैमिली ने मिलकर उन लोगों को जान से मार दिया। लेकिन इतने सारे डेड बॉडी को देखने के बाद भी ग्रेस बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारती है और वो जैसे तैसे करके उस गड्ढे से बाहर तो निकल जाती है। जिसके बाद वो किसी तरीके से मेन रोड पर जाती है, एक गाड़ी वाले से मदद भी मांगती है, लेकिन वो गाड़ी वाला उसकी मदद नहीं करता है, इसलिए वो डर के मारे जंगल के साइड ही भाग जाती है। लेकिन तभी हम थॉमस के अंकल को देखते हैं, जो कि गाड़ी में ग्रेस का पीछा कर रहा था और वो ग्रेस के पास पहुंच भी जाता है, लेकिन ग्रेस उल्टा उसे बेहोश कर देती है एक वायर की मदद से। जिसके बाद वो गाड़ी में बैठ के गाड़ी में लगे हुए एआई सिस्टम को बोलती है कि जल्दी से पुलिस को फोन करो। लेकिन किसी तरीके से एआई को पता चल गया था कि गाड़ी को चोरी किया गया है, इसलिए एआई सिस्टम गाड़ी को बंद कर देता है, ग्रेस की कोई भी बातें नहीं सुनता है। लेकिन इससे पहले कि ग्रेस कार से बाहर निकल के भाग पाती, वहाँ पर थॉमस का अंकल आ गया था, जो कि इस बार ग्रेस के ऊपर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। लेकिन वो इसी बीच में थॉमस के पिता को वीडियो कॉल करके बोलता है कि मैंने ग्रेस को पकड़ लिया, तुम लोग रिचुअल करने की तैयारी करो, मैं बस उसे लेकर आ ही रहा हूँ। लेकिन इसी बीच में ग्रेस को होश आ जाता है और वो थॉमस के अंकल के ऊपर हमला करके गाड़ी का बैलेंस बिगाड़ देती है, जिससे कि गाड़ी ठुक जाती है पेड़ के साथ। एक्सीडेंट के अंदर अपनी हीरोइन तो बच गई थी, लेकिन थॉमस का अंकल वहीं पे मारा जाता है मौके पर ही। लेकिन इससे पहले कि ग्रेस को भागने का मौका मिल पाता, वहाँ पर थॉमस का बड़ा भाई आ जाता है, जो कि ग्रेस के ऊपर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। जिसके बाद हम घर का सीन देखते हैं, जहाँ पर इन लोगों ने ग्रेस को टेबल से बांध दिया था और ये लोग एक अजीब सा ड्रिंक पी के कुछ तो रिचुअल कर रहे थे। लेकिन इससे पहले कि ये लोग ग्रेस को मार पाते, सभी के मुंह से खून बाहर निकलने लगता है, क्योंकि थॉमस के बड़े भाई ने ड्रिंक के अंदर कुछ तो मिला दिया था। खैर, ड्रिंक पीने के बाद कोई भी मरा तो नहीं था, लेकिन अभी के लिए बेहोश हो गए थे। इसी मौके का फायदा उठाकर वो ग्रेस को फ्री करता है और भागने में मदद भी करता है। लेकिन इससे पहले कि ये दोनों यहाँ से बाहर निकल पाते, वहाँ पर उसकी बीवी आ जाती है, जो कि बिना कुछ सोचे समझे अपने ही पति को नेक पे शूट करके मार डालती है, क्योंकि वो उसकी मदद कर रहा था। जिसके बाद हम थॉमस को देखते हैं, जिसने किसी तरीके से खुद को फ्री कर लिया था और वो बाहर आके अपनी भाई के डेड बॉडी को देखता है, जिसे देखने के बाद ऑब्वियसली उसे काफी गुस्सा आता है। लेकिन थॉमस के मन में यहाँ पर एक गलतफहमी हो गया था कि उसके भाई को ग्रेस ने जान से मार दिया, जबकि हमें तो सब कुछ सच्चाई पता है कि उसके भाई को किसने जान से मारा था। जिसके बाद हम ग्रेस को देखते हैं, जिसके ऊपर थॉमस के पिताजी हमला कर रहे थे, लेकिन ग्रेस उसके ऊपर एक लैंप से हमला करके घर में आग लगा के वहाँ से आगे बढ़ जाती है। लेकिन आगे बढ़ने पर ग्रेस के ऊपर थॉमस की मदर हमला करती है, लेकिन वो हमले से किसी तरीके से तो बच गई थी। लेकिन मदर ग्रेस को काफी उल्टी सीधी बातें बोलने लग गई थी, जैसे कि तुम तो काफी घटिया लड़की हो, तुम हमारी फैमिली को डिजर्व नहीं करती, तुम तो हमारी फैमिली में रहने के लायक ही नहीं हो। लेकिन ये सब बातें सुनने के बाद ग्रेस का दिमाग पूरी तरीके से खराब हो गया था और वो गुस्से में आके थॉमस की माँ को वहीं पे मार डालती है। लेकिन जब ग्रेस थॉमस की माँ को मार रही थी, तब थॉमस ने अपनी आंखों से अपनी माँ की ऐसी हालत देख लिया था, इसलिए थॉमस को काफी गुस्सा आता है और वो गुस्से में अब खुद ही ग्रेस को मारना चाहता था। ग्रेस उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसने खुद को बचाने के लिए ऐसा किया था, लेकिन अपनी माँ की ऐसी हालत देखने के बाद थॉमस का दिमाग तो पूरी तरीके से खराब हो चुका था और वो एक बड़ा सा चाकू लेके ग्रेस को मारने की कोशिश करता है। लेकिन ग्रेस जैसे तैसे करके सही टाइम पे हट गई थी, लेकिन चाकू उसके कंधे में घुस चुका था। लेकिन वो फिर भी हिम्मत नहीं हारती है और वो जैसे तैसे करके उठ गई थी और वो इस बार काफी गुस्से में लग रही थी, मानो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। लेकिन इससे पहले कि कोई भी ग्रेस के ऊपर हमला कर पाता, सभी का ध्यान बाहर जाता है, जहाँ पर सूरज उग गया था और सूरज को देखने के बाद तो लिटरली इन सब की लग गई थी। लेकिन यहाँ पर सुबह हो गया था, लेकिन अभी भी किसी को कुछ भी नहीं हो रहा था, जिसे देखने के बाद तो सबको काफी शौक लग रहा था कि ये क्या हुआ। लेकिन तभी थॉमस की आंटी बोलती है कि हम इसे जिंदा नहीं छोड़ सकते, इसने हमारी फैमिली का राज जान लिया है और ये ऑब्वियसली बाहर जाके पुलिस बुलाएगी। इतना बोलने के बाद वो एक बड़ा सा तलवार लेकर ग्रेस को मारने के लिए जाती है, लेकिन वो बीच रास्ते में एक बॉम्ब के जैसे फटके मारी जाती है। यहाँ पर किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अभी अभी क्या हुआ, लेकिन धीरे धीरे करके फैमिली के एक एक नंबर फटने लगता है, कभी ये कभी वो, मतलब सबके सब फट गए। थॉमस की बहन अपने दोनों बच्चों को लेकर बाहर भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो तीनों भी फटके वहीं पे मारी जाती है। लेकिन तभी थॉमस के पिताजी लवेल का बॉक्स उठाकर बोल रहे थे कि तुम मुझे नहीं मार सकते लवेल, क्योंकि मैंने हमेशा गेम को रूल के हिसाब से खेला है। लेकिन अगले ही पल वो भी फटके मारे जाते हैं। खैर, इतना सब कुछ देखने के बाद फाइनली ग्रेस यहाँ पर हंसती है, लेकिन ये हंसी अच्छी वाली नहीं थी, बल्कि ग्रेस का दिमाग खराब हो चुका था लिटरली। असल में ग्रेस
ग्रेस का दिमाग इस टाइम पर इतना ज्यादा खराब हो गया था कि उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि कौन जिंदा है, कौन मर गया, कौन जिएगा, कौन बचेगा। वेल इतना सबको झेलने के बाद वो फाइनली बोलती है कि मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। इतना बोलने के बाद वो रिंग उतार के उसके मुंह पे फेंक के मारती है, जिसके साथ वो भी फटके मारा जाता है। और बस यहीं पर ये फिल्म खत्म हो जाता है। लेकिन हम मूवी के लास्ट सीन में देखते हैं कि ग्रेस ने पूरे घर को जला दिया था और वो घर के सामने मस्त बैठ के हंस रही थी, मानो कि वो पूरी तरीके से पागल हो चुकी हो। तो बस ये थी फिल्म की कहानी। मूवी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो मुझे यहाँ पर कुछ भी एक्स्ट्रा बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको मिस्टर लवेल के बारे में कुछ जानना है तो मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा तो बता ही सकता हूँ, इतना तो टाइम है मेरे पास। तो देखो, कई साल पहले थॉमस के ग्रैंडफादर एक लवेल नाम के इंसान से मिले, जो कि मेरे हिसाब से एक डीमन ही था। तो देखो, मेरे हिसाब से मिस्टर लवेल एक डीमन ही थे, तभी तो उसने सुबह होने पर सभी को बॉम्ब के जैसे फाड़ के मार दिया, क्योंकि उन लोगों ने रात को अपना काम ढंग से नहीं किया था। मतलब ग्रेस को जान से तो नहीं मार पाए थे ना वो लोग। और देखा जाए तो मूवी के अंदर मिस्टर लवेल के बारे में इतना ही बोला गया है, तो मैं आपको अपने मन से कोई भी कहानियां नहीं सुनाऊंगा या फिर कुछ भी थ्योरी वगैरह नहीं दूंगा। तो बस ये थी आज की फिल्म की कहानी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चाहो मुझे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब भी कर सकते हो, अगर आपका मन करे तो बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए